जब बृहस्पति छठे भाव में होता है तब व्यक्ति को जीवन के व्यवहारिक, आर्थिक और कानूनी मामलों में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि बृहस्पति एक शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन छठे भाव में इसका सकारात्मक प्रभाव कमजोर हो जाता है। इसके कारण ऐसे लोग अक्सर दूसरों को दिए गए उधार का पैसा वापस पाने में, खोए हुए गहने या नकदी ढूंढने में और सट्टेबाजी, जुए, कार्ड गेम, शेयर बाजार, घुड़दौड़ जैसे जोखिम भरे कामों में लाभ कमाने में असफल रहते हैं। शुरुआत में वे आत्मविश्वास के साथ कदम उठाते हैं, लेकिन अंत में ज्यादातर नुकसान ही उठाते हैं, क्योंकि जोखिम से जुड़े निर्णय लेने में उनकी क्षमता उतनी सटीक नहीं होती। कानूनी मामलों में भी स्थिति उनके लिए उलझन भरी हो सकती है। कभी कभी उनका वकील विपक्षी पार्टी से प्रभावित हो सकता है या विरोधी पक्ष अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग करके मामले को मोड़ सकता है। इस कारण ऐसे लोगों के लिए यह बेहतर होता है कि वे स्वयं अदालत में उपस्थित रहें, ताकि वे ये देख सकें कि न्यायाधीश या अदालत के अधिकारी निष्पक्ष व्यवहार कर रहे हैं या किसी और झुकाव दिखा रहे हैं। विरोधी पक्ष की शक्ति या प्रभाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। टैक्स से जुड़े मामलों में भी इन्हें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। टैक्स अधिकारी को नाराज करना उनके लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए व्यवहार में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। इन्हें अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स सलाहकारों पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार सलाहकार रिश्वत की राशि बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं ताकि वे अपना हिस्सा निकाल सकें। इस योग वाले लोगों में एक आदत ये भी होती है कि टैक्स रिटर्न, अपील या आवेदन जमा करने के बाद वे बार बार अपने निर्णय पर संदेह करते रहते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह स्थिति दमा, डायबिटीज या किडनी से जुड़ी समस्याएं दे सकती है, खासकर जब बृहस्पति छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी हो। इस कारण स्वास्थ्य संबंधी अनुशासन जरूरी हो जाता है। ऐसे लोगों को यात्रा करते समय भारी नकदी नहीं रखनी चाहिए और बैंक लॉकर या सेफ डिपॉजिट का बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि लापरवाही या ज्यादा आत्मविश्वास से नुकसान या चोरी की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर छठे भाव का बृहस्पति व्यक्ति से आर्थिक, कानूनी और टैक्स मामलों में अधिक सजगता और विवेक की मांग करता है। साथ ही सलाहकारों पर भरोसा करने और विरोधियों को समझने में भी सावधानी बरतना आवश्यक है।